हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैड प्रो। बेसिकली काफी बारी हमारे साथ में ये इशू रहता है कि कौन से वाला हम लोग सॉफ्टवेयर सीखे जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर और हमारा जो बिल्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सके, एनालाइज कर सके। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे काफी सारे हमारे पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्टैड प्रो होता है, ई टैप्स होता है, सैप होता है, सेफ होता है, तो काफी सारे सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं। प्रो स्टील होता है। तो ये सारा कुछ क्या है कि इनके अंदर हम हर एक अपने जो हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर अपने अपने फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसे यूज करते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो स्टैड प्रो के रिगार्डिंग है। तो स्टैड प्रो के काफी सारे हमारे पास में फीचर्स है जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। सी हम लोग क्या क्या सीखते हैं स्टैड प्रो के अंदर। बेसिकली अगर मैं स्टैड प्रो की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका आता है टू कन्वर्ट द फिजिकल मॉडल्स इन एनालिटिकल मॉडल्स। लाइक आपके पास में आपको डिजाइन करना है कोई फ्रेम स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें बीम्स एंड कॉलम का डिजाइन होता है, वहां पे स्लैब का डिजाइन होता है, वहां पे आपका फाउंडेशन का डिजाइन होता है ना। तो ये सारे क्या है, ये आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है जिनके अंदर हमें कंक्रीट की क्वांटिटी एंड स्टील की क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ती है। ये चीज अगर मैं मैन्युअली निकालने लगूं तो काफी ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बेस्ट सॉफ्टवेयर बताऊं फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एनालिसिस, अगर कोई फ्रेशर है उसको अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है कि मैम स्टार्टिंगली हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप स्टैड प्रो के लिए जाइए। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि आप फिजिकल मॉडल्स, जैसे आप यहाँ पे आपको बीम है, कॉलम है, उसकी प्रॉपर थिकनेस और डेप्थ होती है, तो यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एनालिटिकल मॉडल्स के अंदर। लाइक आपको यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर वर्क करने को मिलेगा, राइट। तो वो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टार्ट प्रो के अंदर, तो वो लाइन फॉर्मेट में हमारा यूज होता है और बहुत आसानी से उसके ऊपर हम सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वहाँ पे लोड्स प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। सो अगर मैं नेक्स्ट इसके फीचर की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम कंक्रीट का एंड स्टील का, जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर वीआईएम वर्कफ्लो के साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे हम कंक्रीट का डिजाइन भी करेंगे एंड स्टील का डिजाइन भी करेंगे। दोनों ही चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल है। फिर इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हम डिफरेंट सपोर्ट्स के साथ में काम कर सकते हैं। किसी भी अलग अलग, जैसे मुझे किसी बीम को यहाँ पे, या फिर हमारे पास में कोई ऐसा मेंबर है जिसको मुझे टेंशन मेंबर दिखाना है, कोई ऐसा मेंबर है जिसको मुझे कंप्रेशन मेंबर दिखाना है, एक्ट करवाना है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन देके। कोई जैसे यहाँ पे अगर हम ब्रिज डिजाइन करते हैं तो वहां पे मुझे केबल मेंबर दिखाना है, तो वो अगर इस तरीके से आपको असाइन करना है ना पर्टिकुलर मेंबर इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि ये वाला मेंबर मेरा इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से एक्ट करना चाहिए। फिर उसका एसएफडी बीएमडी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, राइट। इसके अंदर आप काफी सारे जो हमारे मॉडल्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स उनको एनालाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे अपना जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, कोई भी आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, या फिर आपकी कोई भी रेजिडेंशियल जो आपका घर है उसका अगर आपको स्ट्रक्चर एनालाइज करना है तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आप यहाँ पे फर्दर फाउंडेशन डिजाइन भी कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे फीचर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। अभी इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने पूरा वायर फ्रेम जैसे क्रिएट कर लिया है, सब कुछ बना लिया है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे एक तरीके से उसका एसएफडी बीएमडी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द लोड्स ऑन दैट मेंबर्स, दीज मेंबर्स, एंड यू जस्ट फाइंड आउट द रिजल्ट इन फॉर्मेट ऑफ एसएफडी एंड बीएमडीज। तो जैसे ही आप एनालाइज करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पे ये आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम शो करेगा पर्टिकुलर उस मेंबर के ऊपर। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे इसमें ये मेंबर बनाए हुए हैं, इसके ऊपर अगर आप लोड लगाते हैं तो उसके एसएफडी एंड बीएमडी जिसको भी सेलेक्ट करोगे उसी के यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आपने इस बीम को सेलेक्ट किया तो इसके यहाँ पे नजर आते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल हर एक उसकी निकालने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आप 25 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो 25 के 25 फ्लोर की अगर आप वहां पे मैन्युअली एसएफडी एंड बीएमडी निकालने लगे पर्टिकुलर बीम्स का और इन सब का, तो
क्या मतलब इतना तो टाइम आपको महीनों लग जाएंगे काम करने में, उसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में, राइट। तो ऐसे करके हम ऐसा इतना ज्यादा टाइम एक स्ट्रक्चर पे लगाने लगे तो फिर तो पता नहीं स्ट्रक्चर कब बन के रेडी होगा। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे अपना एसएफडी एंड बीएमडीज फाइंड आउट कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही भी निकला है कि नहीं निकला। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे जैसे होता है कि ये किसी भी मैनुअल जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं रखता है। जैसे आप मैं यहाँ पे जैसे एसएफडी बीएमडीज के बारे में बता रही हूँ, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मुझे मिड पॉइंट के ऊपर फोर्स चेक करना है, मुझे क्रिटिकल सिचुएशन देखनी है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है कहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो वहां पे आपको मैनुअल कैलकुलेशन करके वो सारी सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको स्टैड प्रो देगा। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द लोड्स एंड फाइंड आउट द रिजल्ट्स नाउ, राइट। तो इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे जैसे आपका जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सेक्शंस गिवन मिलेंगे, आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कोई भी साइज यहाँ पे डाल सकते हैं, मिनिमम साइज डाल सकते हैं, कॉलम और बीम का थिकनेस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, स्लैब की स्टेयर केस का जो राइजर ट्रेड होता है उसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये यूजर फ्रेंडली है, जैसा आप इसके अंदर इनपुट करेंगे उसी बेसिस पे ये एनालाइज और डिजाइन करता है। इसमें क्या है कि फास्टेस्ट मेथड है डिजाइनिंग का। जैसे अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप हम लोग मैनुअली डिजाइन करने लगे, वो तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का था, फिर उसके बाद उसको डिजाइन भी करना है, फिर उसके बाद उसको चेक भी करना है, ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट मेथड, यू जस्ट हैव टू इनपुट, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडलिंग करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई द क्रॉस सेक्शन एंड सपोर्ट्स एंड देन लोड एंड देन एनालाइज इट एंड देन अगेन डिजाइन इट। ये फिर क्या काम करता है, और भी काफी सारे अच्छी इसके अंदर फीचर्स आते हैं। लाइक इसमें क्या होता है कि आपका लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, स्नो लोड, एरिया लोड, फ्लोर लोड, मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ जो आपके लोड होते हैं, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, उन सारे टाइप्स के ऊपर आप यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोड्स जो है हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। यहाँ पे आप जैसे वाटर टैंक बना रहे हैं तो वाटर टैंक के अंदर जो लोड लगता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। तो वो सब कुछ आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे लोड्स के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे एक तरीके से डिफाइन है कि आप यहाँ पे किसी मेंबर पे लोड लगा रहे हैं, किसी जॉइंट पे लोड लगा रहे हैं, आप यहाँ पे यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं या यूनिफॉर्मली मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं या फिर लीनियर वेरिंग लोड लगा रहे हैं, ट्रेपेजोइडल लोड लगा रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक, काफी सारे यहाँ पे लोड है। अगर आप फ्लोर लोड लगा रहे हैं, आप एरिया लोड लगा रहे हैं, मल्टीपल नंबर विंड लोड, सिस्मिक लोड, स्नो लोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर मेंबर और पर्टिकुलर एरिया। बड़ी आसानी से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। फिर ये जो हमारा स्टैड प्रो है ये वर्क करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड के ऊपर। लाइक जैसे मैं इंडियन हूँ तो इंडियन जो है वो अपने इंडिया की कोड जो अप्लाई करके अपनी बिल्डिंग्स को एनालाइज करेगा। सिमिलरली अगर कोई अमेरिका का रहने वाला है तो वो अमेरिकन कोड्स लगाएगा, कोई कनाडा का रहने वाला है तो कैनेडियन कोड्स लगाएगा, जापान का रहने वाला है तो जापानीज कोड लगाएगा। एक फिक्स थोड़ी ना कोड होता है कि सारी कंट्रीज के लिए एक ही सेम कोड हो गया। हर एक कंट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, बिल्डिंग कोड्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो वहाँ पे एनालाइज और डिजाइनिंग होती है। तो ये डिफरेंट आपके कोड्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये, मतलब यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ कोड्स के साथ में हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। जैसे आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पास में किसी भी कहीं से भी कोई भी आपके पास में जो डिजाइन करने के लिए आ सकता है कोई भी स्ट्रक्चर, तो बड़ी आसानी से आप वहाँ पे जो है दूसरे आपकी कंट्री के जो कोड्स हैं, जिस भी कंट्री के आपके पास में स्ट्रक्चर एनालाइज होने के लिए, डिजाइन होने के लिए आया, आप बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो बड़ा ही यूजर फ्रेंडली है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जैसे आपका आता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका एडिशनल सॉफ्टवेयर मिलता है आपको फाउंडेशन के लिए। जैसे अगर मैं ई टैब्स की बात करती हूँ ना, तो ई टैब्स के अंदर तो आपको फाउंडेशन डिजाइन के लिए अलग से जो सेफ सॉफ्टवेयर है वो यूज करना पड़ता है, CSI जो हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या है कि हमारा मुझे फर्दर दो दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक एक से तो मैं सुपर स्ट्रक्चर को एनालाइज करूंगी, देन मैं सब स्ट्रक्चर को एनालाइज करूंगी। यहाँ पे स्टैड प्रो में क्या मिलता है, आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक ही सॉफ्टवेयर का आपका सेटअप होगा, उसी के अंदर दोनों के दोनों स्टैड प्रो एंड स्टैड फाउंडेशन दोनों के दोनों आपके इंस्टॉल हो जाते हैं।
देन आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्टैड प्रो के अंदर आपने अपना सुपर स्ट्रक्चर एनालाइज और डिजाइन किया, उसको जस्ट यू हैव टू इनपुट इन द स्टैड फाउंडेशन, एंड आपको जो उसकी फाउंडेशन है उसका भी आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से डिजाइन मिल जाएगा विद प्रॉपर कैलकुलेशंस। एक एक कैलकुलेशन वहां पे मिलेगी, जितनी भी जैसे वहां पे हम आइसोलेटेड फुटिंग जो है उसका डिजाइन कर सकते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग में भी अगर आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग रखनी है या स्लोप फुटिंग रखनी है, वो भी आप वहां पे बता सकते हैं। आप वहां पे बता सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम किस साइज की, मिनिमम से मिनिमम किस साइज की, और मैक्सिमम साइज जो आप फुटिंग है वो वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर वहां पे आप जो आपकी स्ट्रिप फुटिंग है, जैसे आप वहां पे अगर कंबाइंड फुटिंग करना चाहते हैं तो वो भी वहां पे प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं कि मुझे जैसे हमारे कॉलम काफी पास पास हैं, दो कॉलम हमारे काफी पास है, जहाँ पे जो सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग कर रही हूँ आपस में ओवरलैप कर रही, तो मैं वहां पे कंबाइंड फुटिंग कर देती हूँ। कंबाइंड फुटिंग भी यहाँ पे डिजाइन हो सकती है, उसके बेसिस पे आपका स्टील जो है वो फाइंड आउट होके आएगा। फिर मैं यहाँ पे अपनी रफ फाउंडेशन भी की, कॉलम की स्पेसिंग काफी ज्यादा कम है काफी सारे कॉलम्स की, तो वहां पे मैं रफ फाउंडेशन का यूज कर सकती हूँ। तो रफ फाउंडेशन का आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे डीप फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे पाइल कैप पर डिजाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनबिल्ट होके आप क्या आता है, स्टैड प्रो के अंदर ही स्टैड फाउंडेशन, उनको बड़ी आसानी से आप वहां पे अपना फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो आपका सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर की प्रॉपर जो डिटेलिंग है, जो आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, वो आपको एक तरीके से यहाँ पे आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो स्टैड की रिपोर्ट है उसमें प्रॉपर आपका क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एंड क्वांटिटी ऑफ स्टील आपका निकल के आता है। जन यू हैव जस्ट टू सी दिस, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट एंड मेक द ड्राइंग। तो ये आपका होता है यहाँ पे कि क्यों स्टैड प्रो बेस्ट है इन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एंड एनालिसिस। आज मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप इन डिटेल में सॉफ्टवेयर की, स्टैड प्रो की, रेविट आर्किटेक्चर की फर्दर जो हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर उनमें आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर गिवन है, वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।